हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट रियलाइजेशन यूजिंग नैंड गेट। पहले हम पढ़ेंगे एक्स और रियलाइजेशन यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए होगा एक्स और गेट। सबसे पहले हमें चाहिए एक्स और गेट और उसके बाद चाहिए हमको आपका नैंड गेट। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट ले लिया हमने और ले लिया हमने नैंड गेट। और का आउटपुट क्या होगा? अगर एक्स वाई दो इनपुट है और मान लीजिए जेड आपका आउटपुट है तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स और वाई, है ना। और एक्स और वाई को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। जेड क्या हो जाएगा आपका? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ये हो जाएगा आपका एक्सक्लूसिव और का आउटपुट फंक्शन। वैसे ही अगर हम नैंड गेट लेते हैं और उसको भी एक्स और वाई इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट जेड क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई का होल बार। जेड क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई का होल बार। ठीक है, दिख रहा है कि एक्सओर के आउटपुट में ये प्लस साइन है, प्लस साइन आपको दिख रही है ना। जबकि नैंड का आउटपुट क्या है? z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई का होल बार, है ना। इंटू है, एंड साइन है बीच में। तो यहाँ की हमें प्लस साइन को, ये जो आपको प्लस साइन दिख रही है उसको रिमूव करके हमको मल्टीप्लाई साइन लेके आनी है, एंड की साइन लेके आनी है। क्यों? क्योंकि हमको एक्सओर कंस्ट्रक्ट करना है नैंड फंक्शन से। ठीक है, तो हमें नैंड फंक्शन कहीं ना कहीं चाहिए होगा। प्लस साइन अगर आपको रिमूव करनी है और आपको नैंड फंक्शन लेके आना है तो आपको क्या करना होगा? z का कॉम्प्लीमेंट करना होगा। आपको z का कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हमने z का कॉम्प्लीमेंट कर दी है। z का कॉम्प्लीमेंट कैसे किए हैं हमने क्या किया है? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार जो कि z था उसको हमने होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। उसको हमने होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। ये हो गया आपका z का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? ये जो पहला वाला कंपोनेंट है एक्स बार वाई उसको हम मान लेते हैं a। ओके, वैसे दूसरा वाला जो कंपोनेंट है एक्स वाई बार उसको हम मान लेते हैं b, है ना। a और b हमने मान लिया है, एक्स बार वाई और एक्स वाई बार को, और हम अप्लाई कर देंगे इस पे डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है? a प्लस बी का होल बार जो होता है, a प्लस बी का होल बार जो होता है वो होता है a बार इंटू बी बार, a बार इंटू बी बार। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर देते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार वाई का होल बार इंटू एक्स वाई बार का होल बार। ठीक है, और क्या हो गया आपका? ये एक्स बार वाई का होल बार इंटू एक्स वाई बार का होल बार, ये हो गया आपका जेड बार। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास था जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार वाई का होल बार इंटू एक्स वाई बार का होल बार, इस इक्वेशन को लेंगे और यहाँ पे एक्स बार वाई जो था आपका, एक्स बार वाई, उस पर हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे वाई इंटू वाई बार। एक्स बार वाई में हम क्या करेंगे? वाई इंटू वाई बार प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वाई इंटू वाई बार क्या हो जाएगा आपका? वाई इंटू वाई बार क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ज़ीरो। तो एक्स बार वाई में अगर मैं प्लस कर देती हूँ ज़ीरो तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस आपका एक्स बार वाई आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया? इसका ये वाला कंपोनेंट लिया और उसमें प्लस कर दिया वाई इंटू वाई का बार। वैसे ही हम क्या करेंगे? अब ये दूसरा वाला कंपोनेंट यहाँ से ले लेंगे एक्स वाई बार, और एक्स वाई बार में हम प्लस कर देंगे एक्स इंटू एक्स का बार। हम प्लस कर देंगे एक्स इंटू एक्स का बार। अगेन हमारा एक्स इंटू एक्स का बार क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई बार में अगर मैं ज़ीरो ऐड कर देती हूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पे हमारा वापस एक्स वाई बार आ जाएगा, है ना। तो जेड बार का हमने पहला कंपोनेंट लिया एक्स बार वाई और उसमें प्लस कर दिया वाई इंटू वाई का बार। दूसरा कंपोनेंट लिया एक्स वाई बार और उसमें हमने प्लस कर दिया एक्स इंटू एक्स का बार। क्या करेंगे? वाई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार। यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, हमको पता है कि नैंड का जो आउटपुट होता है, नैंड का जो आउटपुट था वो क्या था आपका? का आउटपुट था आपका एक्स इंटू वाई का होल बार, एक्स इंटू वाई का होल बार, जिसको हम डी मॉर्गन्स के थ्रू क्या लिख सकते थे? एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, तो जहाँ पे भी अगर इक्वेशन में लिखा हुआ है एक्स बार प्लस वाई बार, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू वाई का होल बार लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स बार प्लस वाई बार, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? एक्स इंटू वाई का होल बार, है ना। तो एक्स बार प्लस वाई बार क्या हो गया? डी मॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू एक्स इंटू वाई का होल बार हो गया। वैसे यहाँ पे एक्स बार प्लस वाई बार क्या हो गया? एक्स इंटू वाई का होल बार हो गया। तो ये जो प्लस साइन थी, ये जो प्लस साइन थी आपकी वो
मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट हो गई, यहाँ की भी प्लस साइन जो है मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट हो गई, यानी कहीं ना कहीं हम नेंड फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो एक्स बार प्लस वाई बार को हमने लिख दिया एक्स इंटू वाई का होल बार, और यहाँ पे भी एक्स बार प्लस वाई बार को हमने लिख दिया एक्स इंटू वाई का होल बार। क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को y इंटू एक्स इंटू वाई के होल बार को उठा के यहाँ पर डाल देंगे, z वाली में डाल देंगे, जो कि इक्वेशन नंबर आपकी 2 थी, है ना। वैसे ही इसको उठा के हम डाल देंगे इस कंपोनेंट की जगह। तो ये पहला वाले कंपोनेंट की जगह हमने डाल दिया इस वाली इक्वेशन को, और दूसरे वाले कंपोनेंट की जगह हम डाल देंगे इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। हमारी z बार क्या हो गई, अब आपकी z बार हो गई y इंटू एक्स इंटू वाई का होल बार का बार इंटू एक्स वाई बार का होल बार, ठीक है। ये हमारी हो गई अब z की इक्वेशन, z बार की इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हमको z बार नहीं चाहिए, हमको चाहिए z। तो अगर आपको z चाहिए तो आप क्या करोगे, अगर z बार आपका लिखा है और आपको z चाहिए तो आप क्या करोगे, उसको फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, ताकि बार और बार जो है आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। यानी कि z बार को आपको फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देना है, यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है इसको पूरे को कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा z इज इक्वल टू में, आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जब आपने z को फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या इक्वेशन हो गई, y इंटू एक्स वाई बार का होल बार x इंटू एक्स वाई बार का होल बार का पूरा बार, ये फिर से कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब अगर मान लीजिए ये वाला जो कंपोनेंट है आपका y इंटू एक्स वाई बार का होल बार, इसको आप a मान लेते हैं, और इस वाले कंपोनेंट को x इंटू एक्स वाई बार का होल बार को b मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किस तरह का ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको a इंटू बी, है ना। ये z क्या दिख रहा है आपको, a इंटू बी का होल बार दिख रहा है। और a इंटू बी का होल बार क्या होता है, नेंड फंक्शन होता है, यानी कि आपका नेंड फंक्शन जो है अचीव हो चुका है। अब आप नेंड गेट के थ्रू इस z को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पे प्लस लगा था वो मल्टीप्लाई साइन आ गई है, आपकी मल्टीप्लाई साइन आ गई है, ठीक है। ये नेंड फंक्शन हो गया है a इंटू बी का होल बार। अब इसको हम रियलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेंड गेट। तो ये आपका आउटपुट फंक्शन था। मान लीजिए ये आउटपुट आपको मिल रहा है किसी एक नेंड गेट के आउटपुट पे, किसी एक नेंड गेट के आउटपुट पे आपको मिल रहा है। क्यों, क्योंकि किस तरह से दिख रहा है आपको, a इंटू बी का होल बार दिख रहा है। तो आप इसको मान लेते हैं कि ये नेंड गेट का आउटपुट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक नेंड गेट कंस्ट्रक्ट कर लिया है आउटपुट पे, और उसके आगे इस फंक्शन को लिख दिया है, ठीक है। अगर ये आपका आउटपुट मिल रहा है नेंड गेट का, तो इसका मतलब क्या है कि इस नेंड गेट के इनपुट पे, इस नेंड गेट के इनपुट पे आपने क्या दिया होगा, आपने दिया होगा, पहला इनपुट होगा इसका x इंटू एक्स वाई बार का होल बार, और दूसरा इनपुट होगा y इंटू एक्स वाई बार का होल बार, ठीक है। ये दोनों इनपुट जब आपने दिया होगा तभी जाके इस नेंड गेट के आउटपुट ने आपको ये दिया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये दो इनपुट तैयार कर लिया है, जो कहाँ गए हैं, इस वाले नेंड गेट के इनपुट पे गए हैं। अब ये फंक्शन आपको कहाँ से मिला होगा, जो आपको नेंड गेट के इनपुट पे डालना था। इसका मतलब है कि इसको अचीव करने के लिए भी आपने एक नेंड गेट लिया है, और इस वाले फंक्शन को अचीव करने के लिए आपने एक नेंड गेट लिया है। तो आपने फिर से क्या किया, दो नेंड गेट बना लिया, है ना। अब इस नेंड गेट का आउटपुट, इस वाले नेंड गेट का आउटपुट ये चाहिए। इसका मतलब इसके पीछे इनपुट पे आपने क्या दिया होगा, इसके इनपुट पे आपने दिया होगा, पहला इनपुट होगा आपका x, और दूसरा इनपुट होगा एक्स वाई का होल बार, है ना। तो हम पीछे जाएंगे, एक इनपुट हम लगा देंगे x, है ना, और दूसरा इनपुट हमें चाहिए एक्स वाई का होल बार। तो ये एक्स वाई का होल बार क्या आपको दिख रहा है, ए इंटू बी के होल बार की तरह है, मतलब कि नेंड गेट का आउटपुट है। यानी कि ये वाला इनपुट भी आपका किसी ना किसी नेंड गेट से होके आ रहा है। लाइकवाइज इस वाले जब गेट को हम देखते हैं तो इसका एक इनपुट है वाई, एक इनपुट है वाई, तो पीछे ले जाके आप क्या करेंगे, वाई से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन इसका दूसरा इनपुट क्या है, एक्स वाई का होल बार, एक्स वाई का होल बार, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं नेंड गेट से उठ के आ रहा है। तो इसको भी, इसके लिए भी हमको चाहिए एक नेंड गेट। तो अगर पीछे जाके मैं एक कॉमन नेंड गेट लगा देती हूँ, एक कॉमन नेंड गेट लगा देती हूँ, जिसको दे देती हूँ एक्स और वाई, जिसको क्या दे देती हूँ, एक्स और वाई, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई का होल बार, है ना। अब ये एक्स इंटू वाई का होल बार कहाँ जाएगा, एक इसके इनपुट पे चला जाएगा और एक
इसके इनपुट पे चले जाएगा, और x भी जा रहा है इसके इनपुट पे, यहाँ पे y जा रहा है इसके इनपुट पे, तो इसका आउटपुट फंक्शन क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स वाई बार का होल बार, और यहाँ पे x इंटू एक्स वाई बार का होल बार। ठीक है, आपको क्या समझ में आया कि अगर आपको XNOR गेट कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग NAND गेट, XOR गेट कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग NAND गेट, तो हमें क्या करना होगा, 4 गेट की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम 4 गेट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सबसे पहले हमको लास्ट वाला गेट बना लेना है, आउटपुट गेट बना लेना है, और जो भी आपको फंक्शन मिला था Z, है ना, उसको आपको लिख लेना है, जो कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन Z मिला था उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर हमको पता करना है कि अगर ये आउटपुट मिला है तो इनपुट, इस NAND गेट का इनपुट आखिर कैसा होगा, है ना। तो हम इनपुट लिख लेंगे इस पे जाके, इसके दोनों इनपुट पे हम लिख लेंगे, और हमको पता चलेगा कि ये इनपुट भी कहीं ना कहीं से NAND गेट से ही आया है, तो हमने फिर से NAND गेट बना लिया है। ठीक है, अब इसका इनपुट क्या होगा वो हमें पता चलेगा कि एक इनपुट तो होगा इसका x, एक होगा एक्स वाई का होल बार, इसका एक इनपुट होगा y, एक इनपुट होगा एक्स वाई का होल बार, तो एक्स वाई का होल बार दोनों में कॉमन है, तो हम फिर से एक NAND गेट बना लेते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं x और y, तो आउटपुट में वो दे देगा एक्स वाई का होल बार, है ना। वैसे ही x यहाँ पे भी जाएगा, y यहाँ पे भी जाएगा, तो इस NAND गेट का और इस NAND गेट का आउटपुट आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप XOR फंक्शन जो है रियलाइज़ कर सकते हैं यूजिंग NAND गेट। नेक्स्ट हमको पता करना है कि XNOR कैसे बनेगा, XNOR कैसे बनेगा NAND गेट से। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले XOR गेट बना लेना है। ठीक है, यहाँ तक का हमारा XOR गेट था, है ना, वही फंक्शन हमने रियलाइज़ किया, Z का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, डबल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और हमने उसको NAND गेट से क्या बना लिया, XOR बना लिया। तो यहाँ तक का तो था आपका क्या, XOR फंक्शन, है ना। और हमको पता है कि NAND क्या होता है, NAND क्या होता है आपका, सॉरी XNOR क्या होता है, XNOR जो होता है आपका वो XOR का अपोजिट होता है ना। XNOR क्या होता है, XOR का अपोजिट होता है। तो अगर मैं XOR में इन्वर्टर लगा दूं, अगर मैं XOR के आउटपुट पे इन्वर्टर लगा दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, XNOR मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, XOR पूरा कंस्ट्रक्ट कर लूँगी NAND गेट से, और इसके आउटपुट को जोड़ दूँगी एक NAND गेट यूज़ करके, जिसका दोनों इनपुट मैंने कंबाइन कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, ताकि अब ये जो NAND गेट है वो इन्वर्टर की तरह काम करेगा। तो XOR का आउटपुट कहाँ चले गया है, इस NAND गेट पे चला गया है, यानी कि जो भी आपका आउटपुट था वो क्या हो गया है, डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया है, और ये आपको NAND XNOR का फंक्शन जो है मिल गया है। ठीक है, क्या देखा, सबसे पहले हमने XOR गेट कंस्ट्रक्ट किया है यूजिंग NAND। ठीक है, ये आपका XNOR का फंक्शन था, XNOR का फंक्शन था। ओके, तो XNOR कंस्ट्रक्ट करना था, तो आपने क्या किया, सिंपल एक NAND गेट XOR के आउटपुट पे लगा दिया है, तो ये आपको मिल गया है XNOR का फंक्शन। ओके, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।